Sponsored by Sri Natraj Oils. Pure edible oils. आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। आयुर्वेदिक संकाय मुख्य परिसर उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हर्रावाला के तत्वाधान में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनील जोशी के निर्देशन में आयुष मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत गणपति गार्डन भानियावाला में एक स्वास्थ्य शिविर स्वर्ण प्राशन संस्कार कोविड-19 बचाव एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रूप से प्रोफेसर राधा वल्लभ सती परिसर निदेशक मुख्य परिसर उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय एवं पूर्व प्रधान नरेंद्र सिंह नेगी जिला अध्यक्ष क्रीड़ा भारती द्वारा किया गया। नवभारत समाचार डोईवाला से ज्योति यादव की रिपोर्ट। के बच्चों के लिए है और कितना फाइनल बच्चों के लिए मिलेगा और क्या कुछ उद्देश्य है? देखिए, ऐसा है, ये स्वर्ण बिंदु प्राशन है और एक बड़े रिसर्च के बाद ये पता लगा है कि जो भी ये इसमें अनेक औषधियाँ हैं, जिसमें अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, तुलसी है, तो और साथ में स्वर्ण भस्म है। तो ये देखा गया कि बच्चे जो विकासशील हैं, बच्चे जो बढ़ रहे हैं, जिनके शरीर में वृद्धि हो रही है, उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे और तेज़ी से बढ़ती है और सुदृढ़ता से बढ़ती है। और अगर हम इसको पुष्य नक्षत्र के दिन देते हैं तो जब हम बच्चे के मुंह में इस दवाई को डालेंगे तो उसके शरीर में औषधि का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव होगा। तो आज जो महामारी से हमारा पूरा देश प्रभावित है, हमारा पूरा संसार प्रभावित है, ऐसे में हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है कि हमारे शरीर की जो व्याधि प्रतिरक्षण क्षमता है वो अच्छी हो, उससे व्याधियों से लड़ सके और हम कोरोना से बच सकें या कोरोना का दुष्प्रभाव हमारे शरीर में कम से कम हो। तो बच्चों में ये बहुत प्रभावी देखा गया है और हम प्रति माह इसको पुष्य नक्षत्र के दिन इसको पिला रहे हैं। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर हर्रावाला में अभी ये कार्यक्रम चल रहा है। इससे पहले हमने झारखंड में जो मूक बधिर संस्थान है वहाँ भी कई बार इस कार्यक्रम को चलाया है और हमें ये मिला है कि जिन बच्चों ने लगातार 5 बार ये दवाई का सेवन किया है उनको केवल कोरोना ही नहीं, अनेक जो सीजनल व्याधियाँ होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, उनसे उनको या तो नहीं हुई है या बहुत कम असर हुआ है, बहुत कम लक्षण उसके प्रकट हुए हैं। कितने से 10 साल तक के बच्चों को हम फिलहाल पिला रहे हैं और आगे अनुसंधान चल रहा है कि क्या हम इससे आगे के बच्चों को भी पिला सकते हैं। आपका नाम? सती। थैंक यू। मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो बच्चों को फायदा देंगी इसके बाद? भाई साहब, ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है तो हम लोग आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसको संकल्पित हैं कैसे बढ़े। तो हमारे विश्वविद्यालय ने एक ओजस क्वाथ बनाया है और ये क्वाथ जैसे अन्य क्वाथों से थोड़ा अलग इसलिए है कि इसको लंबे समय तक लिया जा सकता है, बच्चे ले सकते हैं। इसको लेने के बाद पेट में किसी भी तरह की कोई, क्योंकि जो गर्म चीज़ें होती हैं वो नहीं डाली हैं और कुछ विशेष चीज़ें जो उत्तराखंड में पहाड़ पे मिलती हैं और स्पेशली लंग्स पे काम करती हैं, जैसे कि सटी जो होती है किसमें औषधि जो लंग्स में काम करती है, इसमें हमने बासा, तुलसी, मुलेठी, अश्वगंधा जो है सारी ऐसी औषधियाँ डाली हैं जिनसे इम्यूनिटी बढ़ती हो। और आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने इसको मास स्केल पे माननीय हमारी महामहिम गवर्नर महोदया के तत्वाधान में और पुलिस मुख्यालय में और विभिन्न कई जगहों पर मास स्केल पे इसको वितरित कराया और इसके अच्छे सकारात्मक परिणाम मिले। एक हम लोगों ने विश्वविद्यालय ने ओजस अणु तेल बनाया है। अणु तेल नोज में डेली डालने से हम जो इसके एरोसोल होते हैं वायरस के, ये एरोसोल से हमारा संक्रमण की दर घट जाती है और हम जो है सामान्य सर्दी जुकाम से भी दूर रहते हैं और इससे और भी फ़ायदे हैं, जैसे आँखों की ज्योति बढ़ती है, बालों की हेयर की फॉलिंग रुकती है और हमारी जो है बल वृद्धि होती है, ऊर्जा जरूरत रोग नहीं होते। इसके अलावा एक हमने स्वर्ण प्राशन संस्कार को लिया है। ये साल में 12 ही ऐसे मुहूर्त आते हैं जिसको पुष्य नक्षत्र कहते हैं और इस नक्षत्र में स्वर्ण प्राशन करने का विधान हमारे आयुर्वेद में बतलाया गया है। आयुर्वेद क्या है? जीवन जीने की एक पद्धति है, एक कला है, एक विज्ञान है और एक चिकित्सा पद्धति है जिसमें हम कैसे जीवेम शरदम सता 100 साल तक कैसे स्वस्थ जिएं। और कोरोना काल में हमने देखा है कि जिसकी इम्यूनिटी है वही सर्वाइव किया है और हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं और गांव वालों की तरफ से और मीडिया बंधुओं की तरफ से जो सहयोग और प्रोत्साहन मिला है हम उसके विश्वविद्यालय की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। मैं डॉक्टर राजीव पुरेले, एसोसिएट प्रोफेसर, उत्तराखंड आयुर्वेद।